20वां अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, हंस रूप में। हेलो 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 जनरेटर बंद मत करियो, कोई आवे, ठीक है? कोई आवे तो मेरे घर भेज दिया। 21वां अवतार भगवान ने हंस, 22वां हयग्रीव, 23वां बुद्ध अवतार भगवान ने धारण किया और 24वां अवतार कलिक के रूप में भगवान पृथ्वी पर आने वाले हैं। कुछ संत कहते हैं कि कलिक अवतार हो चुका है, परशुराम जी के पास विद्या अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ अवतार, ऐसे थोड़ी होता है अवतार। हमको बेशक लगे कि पाप बढ़ गया है, अभी इतना पाप नहीं पड़ा। यदि इतना पाप बढ़ गया होता तो न हम कथा कह रहे होते, न आप सुन रहे होते। इस स्थिति में भगवान नहीं आते। कथा हो रही होती, 4 लोग लाठी लेके आते, सुनने वालों को पीटते और उससे ज्यादा बोलने वाले को पीटते, तब मान लो कि भगवान के अवतार की अब जरूरत है, अभी नहीं। भगवान कब कब आए? जब हिरण्यकश्यप ने बंद कर दिया, कोई भजन नहीं करेगा, कोई कीर्तन नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा, तब भगवान आए। अभी तो धर्म शेष है। भगवान का अवतार होगा, ऐसे कृपालु भगवान के लिए आइए ताली बजाते हुए 2 शब्द भाव स्वरूप समर्पित करते हैं। कि आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगारे, और जो ना होते संत जने, तो जल मरता संसार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज आइए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मजुआ फैला दे शाम हो जाए, जुआ फैला दे शाम हो जाए। आइए भाव के साथ तालियों की सेवा करते दोनों हाथों से
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम होता है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम होता है, वो तेरा भी तेरा पूरा तेरा भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जब गिरते हुए तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए जब गिरते हुए तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए तेरा नाम लिया है, तो गिरने दिया किशोरी कुछ बांके बिहारी लाल की, बोली गुरुदेव भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सूची महाराज कहते हैं, हे सोनका दृश्य, जिस पावन कथा का उपदेश मैं आपको कर रहा हूं, इसी कथा के सुनने मात्र से हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित का भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने तो 7 दिन में उद्धार कर दिया। यहां भागवत के प्रथम स्कंद का आरंभ करने जा रहे हैं श्री सूची महाराज। वो एक छोटी सी बात बताऊं कि भागवत के प्रथम स्कंद में महाभारत की चर्चा की गई। क्यों की गई है? उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सोनका ऋषियों ने प्रश्न किया है, हे सूची महाराज, कृपा कर आप हमें ये बताइए कि राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा थे, किस कारण से वो अपना राज्य छोड़कर गंगा के किनारे गए? कथा सुनने के लिए उनके मन में भाव क्यों आया? सूची महाराज इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा को रखा है। और दूसरी एक बात बताऊं, महाभारत क्या है?
पंचम वेद है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। लेकिन संतों ने, विद्वानों ने महाभारत को 5वां वेद माना। वेद का अर्थ क्या है? वेद का एक अर्थ है ब्रह्मवाणी, और महाभारत क्या है? वो भी तो ब्रह्मवाणी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया, जिसे गीता कहा जाता है, वो गीता महाभारत का ही एक अंश है। और 700 श्लोक गीता के होने के कारण महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। पहले महाभारत की कथा रखी है। कैसा बताया जाता है? महाभारत में कौरव और पांडवों की चर्चा आती है, जिन दोनों में भीषण युद्ध हुआ। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं सामने आकर, युद्ध किसके बीच में हुआ है? कौरवों और पांडवों के बीच में, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में। तो 2 शब्दों में आप ये समझ लीजिए, दुर्योधन कौन है और युधिष्ठिर कौन है। कौन है दुर्योधन? धृतराष्ट्र का बेटा, जिसका पुत्र दुर्योधन है, जिसने युद्ध किया, हार गया, और युधिष्ठिर पांडव विजयी हो गए। कहां हुआ युद्ध? कुरुक्षेत्र के मैदान में। युद्ध कराया किसने? कई सवाल एक साथ पैदा होते हैं। तो पहले हम जान लें कि युद्ध कहां हुआ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। और कुरुक्षेत्र का मैदान कहां है? दिल्ली से आगे, दिल्ली के पास हरियाणा में पड़ता है, जहां युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। ये धर्म मंच है, व्यासपीठ है। संत कहते हैं यहां बैठकर उस युद्ध की चर्चा नहीं होनी चाहिए जहां कभी युद्ध हुआ और होने के बाद समाप्त हो गया। ये पीठ बताते हैं, या उस युद्ध की चर्चा होनी चाहिए जो शुरू तो हो गया है लेकिन अंत होने का नाम ही नहीं देता। वो कुरुक्षेत्र का मैदान क्या है? इस बात की पुष्टि गीता का प्रथम श्लोक करता है। गीता का प्रथम श्लोक है, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध आरंभ होने वाला है। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने पूछा अपने मंत्री संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः माम का पांडवा शैविकिम कुर्वः संजय। हे संजय, मुझे ये बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पहला शब्द है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसलिए गीता कहती है कि धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र क्या है? ये मनुष्य का शरीर, गाय बैल भैंस का शरीर नहीं, मनुष्य का शरीर। क्योंकि संसार की सारी योनियां तो भोग योनियां हैं, जिनमें जाने के बाद हम केवल कर्म का फल भोगते हैं। यदि कर्म की स्वतंत्रता कहीं मिली है तो इस मनुष्य शरीर में मिली है। यदि भैंस ने सोचा होता कि काशी बाबा हम भागवत सुनने चलेंगे, तो सुन सकती है, करा सकती है, यज्ञ में आहुति लगा सकती है,
दान कर सकती है, संतों को भोजन करा सकती है, संतों को प्रणाम कर सकती है? नहीं कर सकती। ये स्वतंत्रता तो इस मनुष्य को मिली है, हमें आपको मिली है। इसलिए गीता कहती है कि धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र है मनुष्य का शरीर, जहां युद्ध आरंभ हो चुका है। और युद्ध किसमें है? कौरव और पांडवों में। एक तरफ है पाप रूपी दुर्योधन, एक तरफ है युधिष्ठिर रूपी धर्म। लड़ाई किसकी है? धर्म और अधर्म की है, पाप और पुण्य की है। और पाप और पुण्य की ये लड़ाई शुरू तो हो गई है, लेकिन ये समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन समस्या ये आती है कि युद्ध कराया कैसे? तो प्रमाण मिलता है एक अंधे व्यक्ति ने। अंधा कौन है? शास्त्र कहता है वो अंधा। उत्तर शास्त्र ही देता है यो विषयांगा। अंधा वो है जो विषयों में आसक्त हो चुका है, वो अंधा है। दूसरी परिभाषा संतों ने दी कि मानसम जन्म संप्राप्य पशु पक्षी विलक्षणम। मानसम जन्म संप्राप्य पशुपक्षी विलक्षणम आत्म ज्योतिर्येन पश्यो देशेन्दु नाच वर्जिता। इस संसार में सुंदर शरीर पाने के बाद जो अपने आत्म कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाया, आंखें कितनी भी बड़ी हो, उसको शास्त्र अंधा कहते हैं। एक अंधे व्यक्ति ने युद्ध करा दिया। उस समय भी एक अंधा व्यक्ति है जिसका नाम है धृतराष्ट्र, युद्ध करा दिया। वो एक बात बताऊं, महाभारत का सबसे खतरनाक पात्र बताइए, महाभारत में सबसे खतरनाक कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन दूसरा सब भी नहीं, शकुनी भी नहीं, सबसे खतरनाक पात्र है बाबा तो केवल अंधा धृतराष्ट्र है। बात आती है धर्म अधर्म की, दुर्योधन के सामने बोलता नहीं है, पांडवों से हमेशा कहता है बेटा तुम समझदार हो, तुम समझदार हो। जो पाप के सामने चुप रह जाए और जो समझदार है उसे बार बार एहसास कराता है तुम समझदार हो। वो अंधा है, युद्ध करा दिया उसने। और युद्ध होता क्यों है? कारण क्यों होगा? शास्त्र कहता है कि जब मर्यादाएं टूटती है तो युद्ध होते हैं। मर्यादा क्या है? जैसे खेत है, खेत की मेड़ उसकी मर्यादा है। खेतों की जुताई हुई और सुरेश चाचा यदि हैरो लगवा दो मेड़ में तो पड़ोसी से झगड़ा होगा। मर्यादा टूटेगी तो युद्ध होगा। और उस समय एक मर्यादा तोड़ी गई थी। शास्त्र कहता है कि यज्ञ नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जब नारी का अपमान होगा वह क्या होगा? महाभारत का युद्ध होगा, ईश्वर विनाश होगा, मनुष्यता का अंत होगा, संस्कृति का ह्रास हो जाएगा जहां नारी का अपमान होगा। कथा की कोई विसर्जन होगा, किसका अपमान हुआ? पांडवों की पत्नी द्रौपदी का। हस्तिनापुर का बंटवारा हो गया।
इंद्रप्रस्थ का राज्य मिल गया पांडवों के हिस्से में, हस्तिनापुर दुर्योधन को मिल गया। भगवान की कृपा से खांडव वन में सुंदर इंद्रप्रस्थ की स्थापना करा दी पांडवों ने। दुर्योधन को फिर जलन हो गई, जुए के लिए पांडवों को आमंत्रित किया और शकुनी ने कपट के साथ पांडवों का सब कुछ जीत लिया। जुआ खेले और सब हार गए। इंद्रप्रस्थ हारे, सेना हारे, धर्मराज भाइयों को हार गए, खुद को हार गए और खुद को हारने के बाद अंत में अपनी पत्नी देवी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और उसे भी हार गया। वैसे बुजुर्ग लोग एक बात कहते हैं कि धर्मराज हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है। ताकतवर पशुओं में बैल की गिनती आती है, जुआ कंधे पर आता है तो वो भी हार जाता है। दुनिया में सबसे बुरा व्यसन, धर्मराज पत्नी को भी हार गए, ये भी याद नहीं रहा कि द्रौपदी को हारने पर का मेरा कोई अधिकार नहीं है। दुर्योधन ने देखा, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा दुशासन अब इंद्रप्रस्थ भी मेरा हो गया। ये पांचों पांडव अब मेरे दास बन गए। ये दास तो मेरी सेवा में मेरे सामने उपस्थित हैं, लेकिन अभी इस सभा में मेरी दासी नहीं आई। मेरी द्रौपदी को लेके आओ सभा में। खबर भेजी गई, द्रौपदी नहीं आई तो दुशासन खुद लेने चला गया। कहने लगा पांचाली, तुझे राज दरबार में हमारे भाई दुर्योधन ने बुलाया, या तो राजी से चल, नहीं तो मैं तुझे जबरन खींच के ले जाऊंगा। कथा की प्रेमी सज्जनों, द्रौपदी उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी दुशासन दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा, किससे बात कर रहे हो? मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी हूं। दुशासन हंस गया, तू महारानी? अरे अब न तो तेरा इंद्रप्रस्थ रहा, न पांडव वहां के राजा रहे, तो तू महारानी कैसे? मेरे भाई ने तुम्हारे पति से जुए में सब कुछ जीत लिया है, अब तू हमारी दासी है, तेरे पति हमारे दास हैं, चल हमारे साथ। द्रौपदी ये सुना तो कांप गई, कहने लगी दुशासन इस समय में नारी धर्म से भरतवंशियों की उस सभा में मेरा जाना उचित नहीं होगा। और तुम एक बात जानते हो, मैं कुरुवंश की मर्यादा, उस सभा में कुरुश्रेष्ठ पिता में भीष्म बैठे होंगे, आचार्य द्रोण बैठे होंगे और महाराज धृतराष्ट्र विराजमान होंगे। पुरुषों की सभा में नारी का जाना उचित नहीं है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, तू चला जा। लेकिन दुशासन नहीं माना। कथा के प्रेमी सज्जन दौड़ के द्रौपदी की केस पकड़ ली, जूड़ा खुल गया। द्रौपदी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन पापी दुशासन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबरन खींच के ले जाने लगा और खींच के वहां लाया जब कुरुवंशियों की सभा लगी है। दुर्योधन बैठा है, धक्का दिया, मुंह के बल देवी द्रौपदी जमीन पे गिर गई। पांडवों ने देखा तो लज्जा से सिर झुक गए। महाबली भीम को आवेश आया, उठना चाहता है, धर्मराज ने बाह पकड़ ली।
भीम ने पूछा, भैया हमारी पत्नी का अपमान हो रहा है और हम कायर बने बैठे हैं। धर्मराज ने हंस के कहा, भैया क्या करें, धर्म भी हारे कर्म भी हारे, इसलिए चुप बैठे। हम हार चुके भैया। देवी द्रौपदी जमीन पर पड़ी है। दुर्योधन कहने लगा, दुशासन तूने मेरी एक आज्ञा का पालन किया, तू द्रौपदी को पकड़ के लाया, मैं तुझे दूसरी आज्ञा देता हूँ कि इस दुष्टा को नगिन कर, वस्त्रहीन कर और मेरी जंगा पर बिठा। क्यों बिठा? क्योंकि इससे मेरी एक पुरानी शत्रुता है। एक बार मैं इसके इंद्रप्रस्थ में गया था, उन्होंने राशि यज्ञ किया, मुझे बुलाया, धोखे से मेरा पांव एक गड्ढे में चला गया तो ये ताली बजा के हंसी थी और छत से चिल्ला के बोली थी कि अंधे का बेटा अंधा हुआ। मुझे अंधे का अंधा बोला इसने। ये दुशासन मेरा वो भाव आज तक भरा नहीं है, इसलिए आज्ञा देता हूं कि इसे नगिन कर मेरी जंगा पर बिठा। देवी द्रौपदी ने सुना, कांप गई। दुशासन आगे बढ़ा, साड़ी पकड़ना चाहता है, हाथ का झटका मारा। कथा के प्रेमी सज्जनों, छोड़ छुड़ाया साड़ी का और भाग के देवी द्रौपदी ने मन में एक बात सोची कि जिस सभा में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जैसा मंत्री बैठा होगा, उस सभा में एक नारी का अपमान कदापि नहीं हो नहीं सकता। एक नारी का अपमान। कथा के प्रेमी सज्जन, साड़ी का पल्लू छुड़ाया, दौड़ के आई। जब बाबा भीष्म बैठे, घुटनों के बल हो गई देवी द्रौपदी। हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा आप कुलवंशियों में सबसे बुजुर्ग हैं, सारी दुनिया जानती है कि आपने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है। आपने आज तक नजर भर के किसी नारी को देखा तक नहीं। हे बाबा, एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम्हारा ये दुशासन मुझे नगिन करना चाहता है, दुर्योधन मुझे जंगा पर बिठाना चाहता है। जिस भीष्म ने अपनी इन आंखों से कभी किसी नारी को नहीं देखा, क्या वो भीष्म अपनी इन आंखों से अपने पुत्र बंधु को नगिन अवस्था में देखना चाहता है? यदि नहीं देखना चाहते बाबा, तो धनुष बाण उठाइए और इन पापियों को रोकिए, ये विनाश को आमंत्रित न करें। बाबा भीष्म ने सुना, दोनों हाथों से कान बंद कर लिए, आंखें बंद हो गई और झरझर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। एक शब्द बोल नहीं पाए। देवी द्रौपदी कहने लगी, वो सभासदों, मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्या मेरे पति मुझे हारे हैं? धर्मराज पहले खुद को हारे या मुझे? यदि मुझे हारे तो मुझे हारने का उनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे आज्ञा नहीं दी। और यदि खुद को पहले हारे हैं तो हारा हुआ द्वारी फिर किसी को दांव पर लगाने का अधिकार खो देता है। बाबा बताइए, आप तो यहाँ दृष्टा है आपके। भीष्म कुछ नहीं बोले। देवी द्रौपदी आगे बढ़ी, समझ गई बाबा कोई रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन सभा में बैठे हैं आचार्य द्रोण, जो दोनों कौरव और पांडव दोनों के गुरु हैं। देवी द्रौपदी ने प्रणाम किया, कही है आचार्य, आप मेरे पिता भी हैं,
क्योंकि मेरे पिता महाराज द्रुपद के मित्र हैं। वो सारी दुनिया जानती है कि इस समय तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई वीर नहीं है। धनुष बाण लेके यदि खड़े हो जाओ तो यमराज भी पीछे हट जाए। ये आचार्य आपसे एक बात पूछती हूँ कि जिस बिटिया का पिता तुम्हारे जैसा बलवान हो, उस पिता की बेटी का अपमान उसकी आंखों के सामने हो रहा होगा तो पिता क्या करेगा? बेटी की लाज बचाएगा या कायरों की तरह सिर झुका के बैठेगा? आप क्या करेंगे? आचार्य ध्रुव ने सुना देवी द्रौपदी की बात को पास में रखा हुआ धनुष उठा के जमीन से दे मारा। माता पीटने लगे पर शब्द आचार्य ध्रुव भी नहीं थे। एक एक करके सबके पास भागी। कभी जपाचार्य के पास जाती है, कभी धृतराष्ट्र के पास जाती है, विदुर के पास आई, कहने लगी हो विदुर तुम तो धर्म के ज्ञाता हो, ज्ञाता ही नहीं साक्षात धर्म हो और हस्तिनापुर के मंत्री हो और सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन दीन कर होई बेगी नाश। ये मंत्रबल यदि डॉक्टर वैद्य मरीज की हाँ में हाँ करता है तो मरीज का नाश हो जाता है। गुरु शिष्य की हाँ में हाँ करता है, शिष्य गलत कर रहा है, गुरु जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, शिष्य का नाश हो जाएगा। और यदि किसी राजा का मंत्री राजा की झूठी चापलूसी करता है तो उस राज्य का नाश हो जाता है। रोकिए अपने सामने राजा को, समझाइए। आप बोलते क्यों नहीं? विदुर हाथ जोड़ के द्रौपदी के सामने झुक गए, सिर झुका लिया, आंसू बहने लगे। देवी द्रौपदी समझ गई कि विदुर जी भी कोई सहायता नहीं करेंगे। एक दृष्टि पांचों पांडवों के ऊपर चली गई। देवी द्रौपदी कहने लगी, वो कायर कुंती के बेटाओ, बड़ा अच्छा होता कि माता कुंती तुम्हें जन्म देने से अच्छा था कि बांझ रह जाए। इस सभा में तुम्हारी पत्नी का अपमान हो रहा है, तुम सिर झुकाए बैठे। लेकिन पांडव धर्म की मर्यादा में बंधे हैं, बोले कुछ नहीं। तो देवी द्रौपदी समझ गई अब ये दुनिया वाले हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे। दुशासन ने दौड़ की साड़ी का छोड़ पकड़ दिया। कथा की प्रेमी सज्जनों, निराश हो गई देवी द्रौपदी तो एक याद आई। और याद किसकी आई? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। दुशासन ने साड़ी का छोड़ पकड़ा, दोनों हाथ जुड़ गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। देवी द्रौपदी ने आवाज लगाई, कही हे गोविंद, हे कृष्ण द्वारका वासन, हे कृष्ण द्वारका वासन, क्वास यादव नंदन कौरवई परिभूता राम किम न जानास के सिवा। कही हे नाथ आइए और आके देखिए कि भरत वंशियों की सभा में तुम्हारी बहन नगिन की जा रही है। इसलिए हे प्रभु, तुम्हारे बिन कौन है रे हमारा। आवाज लगाई, कही प्रभु अब कोई नहीं। और जब
कि तुम्हारे बिन कौन है रे हमारा, तुम्हारे बिना कौन है रे हमारो, तुम्हारे बिना कौन है रे हमारो। सुनेरी मेरे निर्मल के नाम भरी सदा कोई पुकारो, कोई पुकारो, तेरा सहारा, तुम्हारे बिना कौन है हमारा, तुम्हारे बिना कौन है हमारा। सर से सरकी गई सारी हमारी सर से सरकी गई सारी आज पति पंचन में सारी
दुशासन की भुजा में 10,000 हाथियों का बल है। नारी नगेन अच्छी नहीं लगती, नारी जात नगेंद्रा ने हारी जात नेक कहूँ सौ तो सभा के बीच करी दो भारी जात और हा खाते हारी जात दसाना में हारी जात और सर से जाते सारी तो फिर लोग लाज सारी जात यदि मेरे सर से सारी हट गई तो मेरी नहीं मेरे भक्त बस की जात चली जाएगी। इसलिए कि भरी सभा में कोई पुकार आज पुकार कोई है दुशासन मेरो भरी सभा में आज सभा में देखो भरी रहो सभा में भीष्म बैठे होंगे, द्रोण बैठे होंगे, एक नारी का अपमान नहीं हो सकता, लेकिन मुझे तो ये लगता है इस सभा में कोई पुरुष है ही नहीं, यहाँ सब नारियां बैठी हैं। भीष्म बात कम करूं कि मेरे खुद के 5 पति कि 5 पति मेरे बाधारी अति बलधारी आज मोहन बतधारो तुम्हारे गोविंद भगवान कथा के प्रेमी सज्जनों, द्रौपदी ने आवाज लगाई, द्वारका में बैठे भगवान श्याम सुंदर से संत कहते हैं कि भगवान बैठे हुए द्रौपदी के साथ साथ बांसे खेल रहे थे, बांसे छूट गए,
शरीर में रोमांच हो गया, अधर कंपन करने लगे, भगवान की अदर फड़कने लगी, नेत्र सजल हो गए, हाथ उठ गया, अस्त्रापुर की तरफ हाथ उठाया। भगवान ने कहा अक्षय, कही देवी तेरी चीज का क्षय नहीं होगा। रुक्मिणी जी कांप गई, ये क्या हुआ? पूज्य प्रभु क्या हुआ? भगवान कहने लगे, देवी तुझे क्या बताऊं, अनर्थ हो गया। कि तू शासन बेईमान सभा में, भगवान कहने लगे कि तू शासन बेईमान सभा में, और कर रहो पहली उधारी, और भरी सभा में देह छोड़ी दे, जो भई बहने उभारी। अस्त्रापुर में मेरी बहन द्रौपदी की सारी खींची जा रही है, बहन लगे हो गई तो मैं दुनिया में बहुत दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैंने कल भी बताया है, संबंधी यदि बनाना है तो भगवान को बनाइए, जो तुम्हारे हाथ लाभ की चिंता तो करता है। हरी सभा में देह त्यागी मेरे, चौबी बहनी बिना काज ही आज सभा में चाय नहीं बहने चली है, टूटी बहो है राज दुष्ट दुशासन बहुत जरूरी है। गजपुर गली गली है, भैया भैया कहिए लोगों तेरे हाथ
गुरुपति बेईमान कैसी जान चला है अपने धर्म के बंधन बैठे ज्योति के तो 5 पति है। कौन है जो ज्योति की साड़ी को हाथ लगाएगा? भगवान कहने लगे वो धर्म के बंधन में बंधे हैं देवी। बोल सके ना भीष्म शोक में भयो गदोत गदा है मेरे बिना तू अपना तू कर सके। बड़ी सभा में